Hello dear students, how are you all? I hope you all are good, and this video is for class 6th. सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, चैप्टर है आपका 2 और ये पार्ट है ओके 5th। तो चलिए हम जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इस चैप्टर में हम आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी। cool. So previously we have seen the divisibility test for each of the every digit like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, but today we will see the general property। जो जनरल प्रॉपर्टी होना चाहिए वो क्या क्या है हमारा आज का टॉपिक, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, ऑफ डिविजिबिलिटी। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 हम देख लेते हैं पहले। प्रॉपर्टी 1 इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कुछ कह रहा है ये कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, व्हाट, इफ अ नंबर ओके इज divisible okay by another number, if a number is divisible by another number then that number, that is it must be what, divisible, it must be divisible by each of the factors of that number, each of the factors of that number. For example, let us take, I will give you some example. okay, we know that 36 जो है वो is exactly divisible, okay, divisible by how much, 12। जो क्योंकि 36 में हम 12 से कितने टाइम्स में जाता है, 3 टाइम्स में। सो हम जानते हैं कि 36 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या होता है, 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 और क्या 12। सो ये 36 इज व्हाट, divisible by all these numbers 1 2 3 4 6 12। क्योंकि देख लीजिए 1 से 36 तो होगा ही, 2 से 18 टाइम्स में, 3 से कितने 12 टाइम्स में, 4 से 9 टाइम्स में, 6 से 6 टाइम्स में, 12 से 3 टाइम्स में। यू गॉट इट। सो 1 2 3 4 6 12 ओके, इससे भी ये जो 36 है वो क्लियरली डिविजिबल होगा। सो वही है प्रॉपर्टी नंबर 1। इफ अ नंबर, यहाँ पे ये नंबर हमारे पास कौन सा था, 36 इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर लाइक 12 ओके, 12 ले लिए। सो इट मस्ट बी, मतलब ये इट किसके लिए है, 36 मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ द नंबर, कौन सा, 12। 36 will be exactly divisible by each of the factor of 12। so that is why we are saying that factors of 12 हमने लिख लिया है, क्या क्या है, 1 2 3 okay 4 6 12। so we can say that 36 is clear exactly divisible by 1 2 3 4 6 12 also। so this is our property number 1। so we have another property number 2। इसमें क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय, चलिए हम लिख लेते हैं, इफ अ नंबर इज डिविजिबल by
each of two co-prime numbers, each of two co-prime numbers, it must be divisible by their product. It must be divisible, okay, by their product. मीन्स कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वुड लाइक टू शो यू, एग्जाम्पल में देखेंगे तो समझ में आएगा. अगर एक नंबर लेट अस टेक सपोज 972 इज डिविजिबल बाय okay by how much? Each of the numbers like 2 and 3 divisible by each of two co-prime numbers. okay, दो co-prime numbers होने चाहिए. 2 क्या है? 2 और 3 क्या है? co-prime है. co-prime means क्या? there should be only one common factors and that is 1. there should be only one common factor और वो कौन सा होने चाहिए? 1. or we can say in another term, there should not be any common factor other than 1. co-prime मतलब क्या होता है? okay, no common factor other than 1. तो यही है ना को प्राइम का डिफिनीशन. तो चलिए हम दिखाते हैं. 972 is divisible by 2 and 3, so it must be divisible, means 972 must be divisible by their product, means 2 into 3 that is 6. 6 से भी 972 डिविजिबल होना चाहिए. चलिए ये हो गया 6, यहाँ पे आ गया 37, 6 6 जा 36, 1 2 6 2 जा 12, तो 162 आ गया. 6 जा 972 होता है. यू मस्ट बी, सो वही मैं बता रहा हूँ अगेन एंड अगेन. दिस इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 2. अगर कोई नंबर, यहाँ पे वो नंबर 972 हमने लिया है, इफ़ दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई ईच ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, मतलब 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और ये दोनों जो नंबर होने चाहिए हमारे पास वो दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम. अब ये को प्राइम क्या होता है? जैसा कि आपने जानते हैं, देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन फैक्टर एंड अदर देन 1. केवल एक कॉमन फैक्टर वहाँ होना चाहिए. सब जब ये नंबर हो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ ओके टू को प्राइम नंबर्स, देन that number must be also divisible by their product, that is 2 into 3. इसका product क्या होगा? 6. this number also divisible by 6. okay, this is the concept here. that is the property number 2. so let us take some other example. Example number 2 for the property 2. okay, let us take some example like 4 3 2 0. if this number is divisible by each of the numbers like 5 and 8, okay, is divisible by each of number 5 and 8. now you please tell me, are they 5 and 8 co-prime है? okay, co-prime to each other. so definitely yes, because इसके कॉमन, इसके फैक्टर्स क्या है? 1 और 5 है, और इसके फैक्टर्स क्या है? 1 2 4 और 8 है. देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. सिर्फ ओके ओनली 1 ओके कॉमन फैक्टर दैट इज 1 है. 5 इसमें नहीं है, 2 4 8 इसमें नहीं है. सो वी कैन से दैट what 5 and 8 they are co-prime to each other. so now if this number
ये दोनों क्या है, को प्राइम है। ये जो नंबर है इफ इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर, ये 5 से डिविजिबल है। 4 3 2 0, 5 से देख लिया, 5 8 जा कितना होता है 43, 2 आ जाएगा, 5 6 जा क्या होता है 30, यहाँ पे 2 5 4 जा, सो ये डिविजिबल है। सिमिलरली 8 से देख लीजिए 4 3 2 0, 5 40 3 2 8 32 और ये 0 यहाँ पे, तो ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। दैट मीन्स व्हाट यू कैन से, दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 and 8। Hence, okay, 4320 is exactly divisible by 5 and 8 since 5 and 8 are क्या, को प्राइम। ठीक है, को प्राइम है, को प्राइम टू each other, therefore the number 4320 is also what, divisible, okay, by 5 into 8 that is 40। 40 से वो नंबर जो है वो डिविजिबल होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो चलिए मैं आपके डाउट्स को क्लियर करता हूँ। यही है हमारे पास डिवीजन। सो 41 जो आपके पास 40 हो जाएगा 3, ओके, ये कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ पे आपके पास क्या 3 नहीं 3 है और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये 0 उतरेगा यहाँ पे। आप कितने टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में जाएगा, तो ये 0 8 32, तो ये हो गया आपका कैंसिल। तो ये हो गया आपका, चलिए चेक करा देता हूँ इसमें 40 से, तो ये ऊपर हो गया 0 और ये हो गया इतना, तो आ गया 4320। यू गॉट इट। हेंस 4320 इज एग्जैक्टली व्हाट, डिविजिबल बाय 5 into 8 that is 40। सो ये हो गया आपका कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन। You must try other numbers, okay, also please try to understand the property concept। okay dear students, अभी हम देखेंगे property 3। 2 हमने देख लिया है, 1 2 देख लिया। if a number is a factor of each of the, चलिए हम लिख लेते हैं, if a number which is a factor, okay, of each of the two given numbers, if a number is a factor of, okay, each of the two given numbers, दो numbers के वो factor है अगर, then जो number है वो it must be a factor, देखिए कितना, it must be a factor of their sum, which is very much easy to understand। आप टेक्स्ट पे मत जाइए, एग्जाम्पल्स पे जाइए, then try to okay remember। suppose since you know that 5 is what, factor of what, 15 and 20 है ना। 5 जो है वो फैक्टर है ना 15 के और 20 दोनों के, therefore 5 जो है is also a factor of their sum 15 plus 20 which means what, 35। ओके, सो देखिए यहाँ पे 35 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूँ तो 1 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, है ना 35। तो इसमें ये 5 है ना, यहाँ पे ये 5 है ना, therefore what we can say, property verified। we have checked the property।
प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, इफ़ अ नंबर, यहाँ पे हमने नंबर क्या लिया था 5, इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द गिवन टू नंबर्स, गिवन टू नंबर्स हमने 15 और 20 ले लिया है। 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15 क्योंकि 5 3 जा 15 होता है। सिमिलरली 5 4 जा 20 होता है, सो 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15 एंड 20। सिमिलरली according to the property, what we can say, 5 is also a factor of their sum. Their sum means 15 plus 20, it gives you 35. So यहाँ पे अगर मैं I will try to write down some of the factors of 35. So 1 हो जाएगा 5 7 35, तो ये सब फैक्टर है जिसमें हमारे पास ये 5 है। Okay, easily you can see. So our property verified. Hence you understood the property number 3 also. Let us move. Okay, what property what 4, फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टी। अगर कोई नंबर है, इफ अ नंबर, अगर इफ अ नंबर ओके is a factor of each of the given two number, if the number is a factor of each of the given two numbers, if a number is factor of each of the two given numbers, then होता क्या है, it must be, जो नंबर हमने लिया है वो नंबर must be a factor of their difference, must be a factor of their difference। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई नंबर है, let us take some example. Okay, we have taken example 3 which is a factor of किसके 36 के फैक्टर है, एंड ऑल्सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 24। मतलब हमने नंबर्स क्या लिए हैं, ये 36 ले लिए हैं और ये 24 ले लिए हैं। नंबर क्या लिए हमने 3 इज अ फैक्टर ऑफ 36 एंड 24। ओके कूल। सो व्हाट हैपेंड हियर, लेट अस चेक। देयरफॉर 3 जो होगा इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब 36 माइनस 24 कितना होगा, 12। सो 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12। यू कैन चेक इट आउट, बिकॉज 12 बाई 3 4 टाइम्स में जाता है, तो 12 के फैक्टर्स हो गए ना 3, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। यू गॉट इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर कोई नंबर, हमने यहाँ पे नंबर क्या लिया है 3, अगर ये 3 जो है फैक्टर है किसके 36 के और 24 के, तो ये जो 3 है हमारा, ये 3 विल ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12, उस 12 का भी, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसका भी फैक्टर होगा वो 3। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 है। So these are the general properties which you have seen here in this video. I will continue the chapter what is finding out the prime numbers between some 100 and 200, and similarly 100 and 400, and also we will try to do some prime factorization, but that will be in the next video session. So ab tak ke liye please thank you so much, and please study, watch our video from the starting if you have not seen, so that your continuity will be there to the chapters and you will get the concepts very much easily. So thank you so much.